अब बेटा हम पढ़ेंगे, देखो आज हमारी नई वर्कशीट है। क्या पढ़ेंगे हम, देखो हम बीमार क्यों पड़ते हैं, रोग फैलने के साधन। रोग जो हमारे होते हैं वो किस तरीके से फैलते हैं। अब हमने ये तो बता दिया कि जो हमारे रोग वाहक होते हैं वो हमें संक्रमित करते हैं, रोगाणुओं को हमारे अंदर वो छोड़ देते हैं, लेकिन इसके साधन कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से वो करते हैं। तो हमने रोगों के बारे में जाना, लेकिन संक्रामक रोग फैलते कैसे हैं, एक दूसरे से फैलते हैं ना, ये हमें पता है, लेकिन उसके भी तो कोई तरीके होते हैं, साधन होते हैं, ऐसे कैसे फैल जाते हैं, है ना। तो वो हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं रोग संक्रामक एवं असंक्रामक होते हैं, ठीक है। बहुत से सूक्ष्म जीव जो संक्रामक रोगों को कारक हैं, वह रोगी को स्वस्थ व्यक्ति तो विभिन्न तरीकों से फैलते हैं, है ना। संक्रामक रोग जो होते हैं वो के कारक जो होते हैं वह एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक अलग अलग तरीके से पहुंचते हैं, ये हमें पता है, लेकिन क्या है वो अलग तरीके को हम पढ़ेंगे। यह रोग कारक सूक्ष्म जीव जिन्हें रोगाणु भी कहते हैं, ठीक है, रोगाणु भी उनको हम कहते हैं, रोग कारक सूक्ष्म जीव को रोगाणु भी कहते हैं। आप बेटा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं और एक ही चीज़ को उन्होंने अलग अलग नाम से बोला हुआ है। तो रोग कारक सूक्ष्म जीव है ना, और संक्रमण कारक ये सब एक ही हैं, ठीक है। तो रोगाणु भी सब एक ही हैं। ये विभिन्न साधनों जैसे संक्रमित वायु, भोजन एवं जल द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँचते हैं, है ना। जैसे वायु में वायरस है, जैसे हम पहले कह रहे थे ऐसा कि हमारा जो कोरोना वायरस है वायु में भी है, तो उससे हमें हो सकता है, इसलिए मास्क पहनना पड़ता है ना। तो वो हमारे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। और भोजन गंदा, अगर भोजन में मक्खी बैठ जाए, मक्खी कहीं गंदी जगह बैठ कर आई हो, वहाँ पे कोई विषाणु या जीवाणु हो और हमारे खाने पे आके बैठ जाए, तो हमारे खाने में भी वो पहुँच जाएगा, है ना, और हमारा खाना संक्रमित हो जाएगा और उससे हम भी संक्रमित हो जाएंगे। और जल द्वारा भी क्या होगा कि जो हमारा जल होगा वो गंदा होगा, है ना, और गंदा पानी हम पी लेंगे तो हम हो जाएंगे बीमार। इनके संचरण का तरीका इनके फैलने की गति तथा क्षेत्र भी निर्धारित करता है, ठीक है। फैलने की गति मतलब कितनी तेज़ी से वो फैलता है, और क्षेत्र की भी निर्धारित मतलब कि कहाँ से कहाँ तक वो फैल सकता है, कितनी दूरी पर वो फैल सकता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं संक्रामक, संचारी रोगों को फैलने के साधन। संक्रामक और विभिन्न साधनों, तरीकों, माध्यमों से एक रोगी के स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। कैसे पहुंच सकते हैं, संक्रमित वायु द्वारा छींकने खांसने के कारण रोग कारक सूक्ष्मजीव वायु में फैलकर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं, जैसे निमोनिया, सर्दी जुकाम, क्षय रोग आदि, ठीक है। तो जैसे हम खांसते हैं तो हमारा खांसी के जो विषाणु होते हैं वो हवा में होते हैं, तो हवा में कोई भी आता जाता उसको वो अंदर जा सकते हैं ना, उसके नाक के द्वारा और उसके मुंह के द्वारा जा सकते हैं उसके अंदर। इसलिए हमें वो फिर बीमारियां, हमें निमोनिया, सर्दी जुकाम, क्षय रोग वगैरह हो जाते हैं। जल और भोजन द्वारा रोगाणु हमारे शरीर में संक्रमित जल व भोजन द्वारा प्रवेश करते हैं, जैसे हैजा, पैशिच आदि। कॉलेरा, टाइफाइड भी आते हैं इसमें, जो जल के द्वारा होते हैं, ठीक है। तो जो रोगाणु होते हैं हमारे शरीर में, जो जल में होते हैं, वो तो जल से हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं। ऐसे कहते हैं ना, साफ़ पानी पीना चाहिए। और भोजन का मैंने आपको बताया था कि मक्खी अगर आके बैठ गई वहाँ पे गंदी हमें, तो उसमें हो सकता है कि कोई विषाणु हो, कोई भी सूक्ष्म जीव हो, और वो हमारे खाने के साथ साथ हमारे अंदर भी चला जाए। संक्रमित डॉक्टर उपकरणों द्वारा, डॉक्टर्स के जो हमारे चीज़ें होती हैं, थर्मामीटर हो गया, सिरिंज हो गई, वो किसी और पे लगाई गई है, मान लो वो रोगी है और हम पे भी लगा दी तो हम भी रोग हो जाएंगे। जैसे इस्तेमाल की गई सुई, दस्ताने, थर्मामीटर आदि। इसलिए जब डॉक्टर के यहाँ जाएं तो आप देखें कि वो हमें नए उपकरण ही यूज़ कर रहा हो, ठीक है। रोगवाहक द्वारा, ठीक है, रोगवाहक द्वारा मतलब कुछ जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि भी किसी व्यक्ति को जब काटते हैं तो उन्हें रोगग्रस्त कर सकते हैं, है ना। तो क्यों, क्योंकि उनके ऊपर भी वायरस लगे हो सकते हैं, कोई बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, बैक्टीरिया लगे हो सकते हैं। तो रोगवाहक ये होते हैं हमारे, और रोगवाहक हमारे मच्छर भी होते हैं, है ना। हमने पढ़ा है पहले, ये वाली बात है कि जो हमारे रोगवाहक होते हैं वो मच्छर भी हो सकते हैं। जो मच्छर जो होता है किसी रोगी को खून चूस कर आया है और वही मच्छर हमारे ऊपर बैठ गया और उसने वो सारा जो हमारे भी खून चूसा और हमारे अंदर वो विषाणु चला गया, तो हम कहते हैं ना कि मच्छर से होता है, जैसे चिकनगुनिया है और डेंगू, मलेरिया, ये सब मच्छरों से होते हैं। तो रोगवाहक मच्छर भी होता है। देखो रेबीज, मलेरिया, डेंगू आदि उन्होंने बताया हुआ है कि रोगवाहक द्वारा होते हैं। तो हमारा रोगवाहक मच्छर भी इसमें आप ऐड कर लीजिए, हो सकता है कुत्ता, बिल्ली, बंदर के अलावा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बेटा हम 5 और 6 नेक्स्ट में देखेंगे हम।